एक लेवल पे हमें अवेयरनेस करनी है, लोगों को समझाना है, दूसरी लेवल पे हमें पनिश करना है लोगों को, क्योंकि पनिशमेंट बनी इसीलिए है ताकि ये चीज़ें कर्ब हो जाए पब्लिक प्लेसेस पे। क्योंकि पैसिव स्मोकिंग बहुत बड़ा हैजर्ड है, जिसमें एक इंडिविजुअल की कोई गलती नहीं होता है, दूसरा उसके सामने बस में सिगरेट पी रहा होता है, उसके न चाहने के बावजूद भी वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स का विक्टिम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये हमारे एप इंटरव्यू चैनल। मेरे साथ हैं आज कैमरामैन सोहेल लोन और मैं एमडी वानी। जहां तक कि आप देख रहे हैं कश्मीर में दिन ब दिन रेशो बढ़ता जा रहा है हार्ट अटैक्स का, कार्डिक अटैक्स का। तो इसी ज़िम्न में आज बात करेंगे बीएमओ सोपोर से कि क्या रीज़न है और लोग कह रहे हैं ये सिगरेट का कारण या कुछ और कारण है। तो आज हम जुड़ चुके हैं बीएमओ सोपोर से। सर वेलकम हम आपको हमारे चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या रीज़न है इसका, क्या हो सकता है? देखिए, जिस हवाले से आप बात करना चाहते हैं तो इसमें हमारे एक्सपर्ट हैं मोस्टली मेडिसिन डिपार्टमेंट के। तो मेरे साथ कंसल्टेंट हमारे डॉक्टर तनवीर साहब बैठे हैं, कंसल्टेंट मेडिसिन है। मेरा मेरे को लगता है कि वो आपको मेरे से बेटर बता पाएंगे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आई थिंक यू आस्क हिम अबाउट दिस। चलो शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर यही जो हमने क्वेश्चन पूछा बीएमओ सोपोर से, सर क्या रीज़न हो सकता है इसका, क्यों हार्ट अटैक्स आ रहे हैं दिन ब दिन कश्मीर वैली में? अगर हम हाल ही कल रात की बात करें, कल भी कुछ हार्ट अटैक्स आए हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है इसका? एक्चुअली मैं अपने नाजरीन को बोलना चाहूँगा कि बेसिकली इस टाइम जो है वो सडन डेथ्स की बात हो रही है। पेशेंट हॉस्पिटल आता है, बिफोर रीचिंग हॉस्पिटल समटाइम्स ही इज़ ब्रॉट डेड। तो यूजुअली हम एट्रीब्यूट करते हैं कि मे बी इट इज़ सडन कार्डियक डेथ, कार्डियक कॉज। लाइक मैस आम लोगों के लिए मतलब हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं, मैसिव हार्ट अटैक होता है, पेशेंट हॉस्पिटल आने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। इससे बहुत पैनिक हुआ है, बट हमें एक चीज़ पहले कंसिडर करनी है कि सडन डेथ का कॉज खाली हार्ट अटैक नहीं है। ये सब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार यंग पेशेंट आते हैं 20s में 30s में, जो मतलब ऑलमोस्ट गैस्प कर मतलब मरने की हालत में होते हैं, उनका सीटी किया जाता है, वहाँ बड़ा सा हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज होता है। तो कॉज ऑफ डेथ के लिए हमें ऑटोप्सी चाहिए होती है बेसिकली। बहुत बार क्या होता है, आजकल ड्रग्स बहुत कॉमन है, ड्रग ओवरडोज होता है पेशेंट, उसमें भी बहुत बार विद इन आवर्स उसकी डेथ हो जाती है, विदाउट मतलब अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट भी नहीं हुई होती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, पेशेंट की डेथ होती है। तो एक हिसाब से सब सडन डेथ को एट्रीब्यूट करना कि ये बिकॉज ऑफ कार्डियक कॉज है, मतलब हार्ट की बीमारी की वजह से है, ये ज़िम्नन ठीक नहीं है। मतलब क्योंकि हमारे पास ऑटोप्सी नहीं होती है, हमें कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चलता है। तो बहुत कॉमन है, एन्यूरिज्म होता है, वो एक हिसाब से बचपन से ही पेशेंट की एबनॉर्मेलिटी होती है ब्रेन की वेसल्स में, वो रप्चर हो जाती है, तो उसमें भी पेशेंट सडनली ब्रॉड डेड आएगा हॉस्पिटल, मैसिव ब्रेन हेमरेज हुई होगी। बट क्योंकि यहाँ पे हमें ऑटोप्सी नहीं होती है, तो हम कॉज ऑफ एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चलता है। अब रही बात कार्डियक डेथ्स की, जो रेट ऑफ हार्ट अटैक्स बढ़ा है पिछले कई 2-3 सालों में, हम देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स हार्ट अटैक करके बहुत आते हैं, उनको हम पेरिफेरल्स में भी ट्रीट करते हैं। लाइक हम उनको थ्रोम्बोलिसिस करेंगे, एक इंजेक्शन देते हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट ठीक हो जाता है, उसके बाद रेफ़र करते हैं। डेफिनेटली वो रेशो जो है वो पेशेंट्स का बढ़ रहा है, स्पेशली यंग पेशेंट्स का। पहले हम पेरिफेरल्स में 1 महीने 2-3-4 महीने में एक पेशेंट देखते थे यंग हार्ट अटैक करके आते हैं, आजकल हम उससे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स देखते हैं। तो मे बी हमारा लाइफस्टाइल जो है पिछले कुछ सालों में चेंज हुआ है, स्ट्रेस जो स्पेशली हमारा ये टर्मोइल है यहाँ पे कश वैली में, उस वजह से जो अलग सा स्ट्रेस हर एक इंसान की, वो बहुत मेजर फैक्टर है। बाकी डाइटरी जैसे जंक फूड खाना जो रूटीन बन गया है, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल जिसे बोलते हैं, वॉक फ्रीक्वेंटली नहीं करते हैं, गाड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं, डाइट में पता नहीं होता है, सॉल्ट इनटेक बहुत हाई होती है, तो वो सब चीज़ें मे बी दे आर मतलब वो सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं जो हमारे पास ये यंग पेशेंट्स आते हैं हार्ट एलिमेंट्स के साथ। तो उसके लिए हम एडवाइस करेंगे पेशेंट्स को हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल मींस डाइट, हेल्दी डाइट, लेस फैट, मतलब कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम करना, जंक फूड कम खाना, फ्रूट्स ज़्यादा खाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना। दूसरा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, एटलीस्ट ब्रिस्क वॉकिंग 5 days a वीक, मिनिमम 45 मिनट 1 घंटे के लिए, या अगर हो सकता है पॉसिबल एरोबिक एक्सरसाइजेस, वो एक लाइफ हेल्दी लाइफ। और स्ट्रेस किसी हद तक कम करना,
साइकेट्रिक एलिमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ओपीडी भरे होते हैं हमारे साइकेट्री के, मेन रीज़न होता है डिप्रेशन। तो उनको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर कंसल्ट करना, साइकोलॉजिस्ट करना, यहाँ MSN की काउंसलिंग होती है, वहाँ जाना अगर लगेगा कि हमें ज़रूरत है। डोंट मतलब छुपाना नहीं है इन चीज़ों को, यू हैव टू कम फॉरवर्ड ताकि स्ट्रेस लाइफ में कम हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर लगे कभी हार्ट पेन हुआ, स्वेटिंग हुई, चेस्ट पेन है, कंसल्ट द डॉक्टर। पैनिक की होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग वहीं से आ रहे हैं, ECG करके हमें ECG दिखा रहे हैं कि हमें लगा परसों डेथ हो गई किसी की तो हमने भी ECG करवा लिया। वैसे पैनिक की होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को भी कोई सिम्टम्स है वो हॉस्पिटल में पहले डॉक्टर को कंसल्ट करे। सर ये आपको लगता है ये सिगरेट जो कि ड्रग्स यही कारण है इसका ज़्यादातर? ड्रग्स एक अलग चीज़ भी है। फ्रीक्वेंटली हम देखते हैं ड्रग ओवरडोज आजकल आते हैं हमारे पास, जिन्होंने ड्रग्स रूटीनली लेते हैं, कभी ओवरडोज हो जाते हैं, अनकॉन्शियस स्टेट में आ जाते हैं हॉस्पिटल। ड्रग्स डेफिनेटली रैम्पेंट हो गए हैं हर दिन, मतलब ऑलमोस्ट नाइट ड्यूटी में जो भी डॉक्टर होता है वो कहते हैं रात को 1-2 पेशेंट आते हैं जो या तो ड्रग एडिक्ट्स के कॉम्प्लिकेशन से आते हैं या तो ओवरडोज की वजह से आते हैं। ड्रग्स और सिगरेट स्मोकिंग तो अलग सा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का। सिगरेट, टोबैको कंजप्शन वो तो डेफिनेटली नॉन रिस्क फैक्टर, वो जाने माने रिस्क फैक्टर्स है। सर सिगरेट ही इसका कारण है आपको लगता है? बिल्कुल टोटली सिगरेट से, मतलब कि हाल ही मतलब एक सिगरेट वायरल हुआ था फोर्स केयर का, बोल रहे थे यही बिल्कुल नया सिगरेट आया है, तो आपको क्या लगता है ये भी हो सकता है इसका कारण सिगरेट? नहीं, देखिए स्मोकिंग जो है इसकी डायरेक्ट एसोसिएशन है। डायरेक्ट एसोसिएशन मतलब ये कॉज है हार्ट एलिमेंट्स का, ये नोन है वर्ल्ड वाइड। जैसे सॉल्ट ज़्यादा खाना, हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड रहना, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहना, उसी तरह सिगरेट इज़ डेफिनेटली ये डेफिनेट रिस्क फैक्टर है। और ये प्रूवन है, आज से नहीं पिछले बहुत सालों से ये प्रूवन है कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हार्ट एलिमेंट्स बढ़ती हैं। और सर आप एक मैसेज दे दो जो कि हमारी गवर्नमेंट है कि खासकर पब्लिक प्लेस पे रोड लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो इस रिलेटेड थोड़ा सा मैसेज दीजिए गवर्नमेंट को कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आजकल सड़कों पे बिना वजह कहीं पे भी, गाड़ी में भी या हमारे हॉस्पिटल में भी हो सकता है बाहर सिगरेट पी रहे हैं, तो इस रिलेटेड थोड़ा मैसेज दीजिए। ये तो डेफिनेटली है, एक तो हम लोगों को समझा सकते हैं, दूसरी लेवल पे होता है पनिशमेंट। मतलब हम बहुत कम देखते हैं कि किसी इंसान को फ़ाइन हुआ सिगरेट पीने पे, जो कि इम्पोज किया गया है, मतलब लॉ में है कि हाँ जी, बट हम कितने ही लोगों को देखते हैं कि फ़ाइन हुआ है। तो एक लेवल पे हमें अवेयरनेस करनी है, लोगों को समझाना है। दूसरी लेवल पे हमें पनिश करना है लोगों को, क्योंकि पनिशमेंट बनी इसीलिए है ताकि ये चीज़ें कर्ब हो जाए पब्लिक प्लेसेस पे। क्योंकि पैसिव स्मोकिंग बहुत बड़ा हैज़र्ड है, जिसमें एक इंडिविजुअल की कोई गलती नहीं होता है, दूसरा उसके सामने बस में सिगरेट पी रहा होता है, उसके न चाहने के बावजूद भी वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स का विक्टिम बन जाता है। तो डेफिनेटली हमें थोड़ा उसमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा अवेयरनेस, मतलब स्पेशली जो पर्सनल है इसके रिस्पॉन्सिबल में, उनको फ़ाइन इम्पोज करना पड़ेगा ताकि हमें लगे कि जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, आप चाहते हो ये लॉ इम्प्लीमेंट हो पूरे कश्मीर में ताकि लोग पब्लिक प्लेस पे सिगरेट नहीं पिए? तो पहले पहले हुआ था बीच में, फिर उन्होंने ऐसे ही इसको छोड़ा, तो थोड़ा सा लॉ तो बना है, वो हम सबको पता हाँ है, वो तो बना है, मगर हो रहा है डेफिनेटली। इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इस पे जुर्माना लगना चाहिए। जुर्माना तभी इस पे लोग है ऑलरेडी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। वो जो अथॉरिटीज़ है उनसे हम बोलेंगे कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, मतलब प्रैक्टिकली लोगों को लगे कि अगर हम सिगरेट पिएंगे पब्लिक प्लेसेस पे हमें पनिशमेंट मिलेगी डेफिनेटली। चलो शुक्रिया सर। ये थे तनवीर साहब, डॉक्टर तनवीर साहब जो कि हमारे साथ जुड़े, और BMO सोपोर। तो मेरे साथ हैं आज कैमरामैन फिरोज़ मलिक और मैं MD वानी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सर।